एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक खबर है, जहां केजरीवाल खाली करेंगे सरकारी आवास। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस रोड पर स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवंटित जो आवास होता है उसे खाली कर देंगे और केजरीवाल का नया ठिकाना भी फाइनल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है और 5 फिरोजशाह रोड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना होगा। वर्तमान में यह ठिकाना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। आरजू सेठ हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आरजू, केजरीवाल ने घर जो है वो खाली करने का ऐलान कर दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही। कल बताया जा रहा है घर खाली करेंगे। नया पता केजरीवाल का क्या होगा, ये बताइए। बिल्कुल चंदन, देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो घर की तलाश थी फिलहाल वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये मुख्यमंत्री जो पूर्व दिल्ली के हैं उनका आवास रहने वाला है 5 फिरोजशाह रोड। और अगर इस घर की बात करें तो अभी फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को अलॉटेड है। फिलहाल अगर देखें तस्वीरें तो इस तरीके से इस घर को चुना गया है ताकि उनके जो माँ बाप हैं वो बूढ़े हैं, उनको भी ग्राउंड फ्लोर का आवास है ताकि उनको भी यहाँ पर पहुंचने में दिक्कत ना हो। वहीं अगर बात करें तो लोकेलिटी की आम आदमी पार्टी का जो नया ऑफिस है उसके नजदीक में ये आवास जो है वो लिया गया है। वहीं अगर प्रायोरिटीज की बात करें तो जब ये घर ढूंढा जा रहा था तब ये भी बात कही जा रही थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनका जो घर होगा वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही देखा जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। और इस वक्त ये जो एरिया है, जो ये लुटियंस जोन है, जो कि वीआईपी एरिया माना जाता है और ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो उन्होंने जब जंतर मंतर भी ये अनाउंस किया था कि वो अपना मुख्यमंत्री का जो आवास है उसको छोड़ेंगे और लोगों के बीच में जाके रहेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि वो लोगों के बीच यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और वहीं अब नई दिल्ली में 5 फिरोजशाह जो कि अशोक मित्तल का आवास जो उनको मिला हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो कल शिफ्ट करेंगे। लेकिन चंदन, इसको अगर इस लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो एक बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई आई थी। तमाम जो एलिगेशन थे वो उन पे लगाए जा रहे थे। इस बीच क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी करीब आ रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया जो कि उनका मुख्यमंत्री आवास जो अलॉट होता है मुख्यमंत्री को, वो छोड़कर एक नए आवास पर जाएंगे। और वहीं बीते दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब वो अपना आवास जो है वो भी नया चेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जानकारी दीजिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस बात को लेकर केंद्र सरकार से अपील की थी कि 10 साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, उनके पास कोई निजी संपत्ति, निजी घर नहीं है। ऐसे में बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें दिल्ली में घर आवंटित किया जाए। तो क्या ये घर आवंटित उस लिहाज से किया गया या फिर अशोक मित्तल ने अपना घर अरविंद केजरीवाल को दिया रहने के लिए जो उनके नाम पर आवंटित है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस दिन से यानी कि जब जनता का अदालत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पे लगाई थी, तब उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया था कि वो अपना जो मुख्यमंत्री का आवास है वो छोड़कर जो जनता है उसके बीच में जाकर रहेंगे, उनके संग जाकर रहेंगे। उसी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर, सांसद ने अपने घर में रहने के लिए जो अरविंद केजरीवाल है उनको निमंत्रण जो है वो दिया था। और वहीं अशोक मित्तल जो है उन्होंने भी अपने आवास को अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए दिया है। फिलहाल आपको बता दें 5 फिरोजशाह रोड, और अगर बात करें तो एनडी गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है उनके आवास पर भी मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के रहने की बात जो है वो चल रही थी, जो कि 10 फिरोजशाह पे है। लेकिन अब फाइनल हो गया है कि 5 फिरोजशाह रोड पर जो आवास है अशोक मित्तल का, यहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है वो कल शिफ्ट होंगे। अनाउंसमेंट की गई थी कि नवरात्रि जैसे ही शुरू होगी मुख्यमंत्री दिल्ली के जो पूर्व है वो अपना आवास छोड़ देंगे, और क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है। और वहीं अब ये कहा जा रहा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि कल अरविंद केजरीवाल जो है इस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक और जानकारी दीजिए। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे हैं, यानी ये भी माना जाए तय कि अब आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक निवास स्थान होता है सिविल लाइन रोड के फ्लैगस्टाफ मार्ग पर, वहां शिफ्ट हो जाएंगी। उसको लेकर कुछ जानकारी आई है क्या आरजू?
चंदन देखिए, ये बेहद देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो मुख्यमंत्री पद उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन जब हमने जब उन्होंने शपथ भी ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब भी जो है उन्होंने इसका ट्रिब्यूट जो है उन्होंने कहा था कि वो कुछ महीनों के लिए कमांड जो है वो संभाल रही है, लेकिन आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को जनता एक बार फिर चुनेगी। वहीं हमने देखा जिस दिन उन्होंने ऑफिस भी संभाला था, उस ऑफिस में भी 2 चेयर लगाई गई थी, एक आतिशी जिसपे वो खुद बैठी थी और एक बड़ी चेयर जो कि उन्होंने कहा था ये अरविंद केजरीवाल की जगह है और इस पे वो नहीं बैठेंगी। तो यही देखना होगा कि क्या जब अरविंद केजरीवाल जो ऑफिशियल सीएम हाउस होता है जब उसको छोड़कर इस आवास में शिफ्ट होंगे तो क्या आतिशी उस आवास में जाकर रहती है या वो इसको खाली रखती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी की बात करें तो अभी सिनेरियो जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या आतिशी उस घर में जाएंगी, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कल इस नए आवास पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। एक और अहम सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो औपचारिक आवास है, आधिकारिक आवास है, जिस पर अरविंद केजरीवाल बीते 10 सालों से जहां रह रहे थे, उस आवास को लेकर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हुए, शीश महल जैसी बातें उस आवास को लेकर जो है वो कही गई। इस नए 5 फिरोजशाह रोड के जो ठिकाने पर जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, कल अगर वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, इससे पहले यहाँ पर रेनोवेशन ये सब का काम जो है वो पूरा हो चुका है या फिर जो जैसी व्यवस्था है उसी में केजरीवाल शिफ्ट कर रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए, एक बार तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये जो आवास है ये नई दिल्ली में स्थित है, लुटियन जोन में वीवीआईपी एरिया जो है ये कहा जाता है और यहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है कल शिफ्ट होंगे। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम एक्सक्लूसिव आपको जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल उनके आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल कल शिफ्ट होने जा रहे हैं। फिलहाल प्रायोरिटीज की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का आवास जो है वो अरविंद केजरीवाल ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता की बात करें तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं और वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो देख रहे थे। फिलहाल अभी कुछ लोग जो है वो अंदर गए हैं, क्योंकि इंतजाम जो है कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसको जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको लेकर घेरती हुई नजर आती थी और कहीं ना कहीं उन्होंने हजारों प्रदर्शन जो है इसको लेकर किए थे। शीश महल का नाम दिया था, उसका जो सीएम आवास है उसका मॉड्यूल जो है वो भी तैयार करके उन्होंने प्रदर्शन किए थे। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो सीएम आवास जो है वो भी छोड़ देंगे। तो फिलहाल लगातार राजनीति जो है वो इस आवास को लेकर देखी गई है और अब जब सीएम अपना ऑफिशियल रेसिडेंट छोड़कर यहाँ आएंगे तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कहती है। इसके अलावा भी हमने देखा किस तरीके से जब जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल ने लगाई तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि आप लोगों के बीच आप में से ही किसी के घर जो है वो आकर रहूंगा। एक जो कोशिश नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की, वो कहीं ना कहीं फिर से उसी पुराने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाने की, जो कि जनता के बीच है, जनता की समस्याओं को सुनता है और कहीं ना कहीं ये पूरी मैसेजिंग की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब 5 फिरोजशाह रोड उनका नया ठिकाना होने वाला है। आरजू जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर पिछले इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन की भी बात करें तब एक मुहिम जो है वो चलाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसका नाम था जेल का जवाब वोट से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफलता जो है वो आम आदमी पार्टी को नहीं मिली जिस तरीके से लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन एक बार फिर जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि उस वक्त जेल में मौजूद थे अब बाहर आ चुके हैं और लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक गेम जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ लिया गया था और अब क्योंकि ये सब चीजें प्रूफ हो गई है, तमाम जो बेल है वो उन लीडर्स को मिल गई है और वो बाहर आ चुके हैं। और इसी को लेकर बात करें तो एक बार फिर से यही अटैम्प्ट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब अपना सीएम आवास छोड़ रहे हैं। उन्होंने जब स्टेज पर मौजूद थे उन्होंने ये बात का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब पब्लिक के जाके बीच में रहेंगे, उनकी बात को समझेंगे, उनके साथ रहेंगे। उन्होंने पहले भी जिक्र किया इस चीज का कि ये पहली बार नहीं है जब मैं यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो ये
पद है उसका इसको इस्तीफा दे रहा हूं या फिर बड़े पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पहले भी 2-3 बार इस तरीके का एक्शन जो है, इस तरीके का स्टेप जो है वो उठा चुका हूं। तो मुझे ना ही राजनीति से प्यार है, ना ही मुझे सत्ता से प्यार है, बल्कि मुझे लोगों को काम करने में मजा आता है और मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। तो लगातार वो लोगों की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन पास है, इसको देखते हुए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि वो अब लोगों के बीच रहेंगे। और नई दिल्ली की बात करें तो ये अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो भी लगती है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस जो घर है उसका चुनाव किया गया है। इसके अलावा क्योंकि आप ये भी बता रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की जो दूरी है वो यहाँ से बेहद नजदीक है, ऐसे में अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास एकमात्र दायित्व जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति भी तैयार करनी है। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उसी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर वो जो सिविल लाइंस के घर से मुख्यमंत्री आवास से पार्टी मुख्यालय तक जाने तक में समय लगता था, वो भी निश्चित तौर पर इस आवास के चुनाव के बाद बचता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिखाएं तो ये देखिए ये 5 फिरोजशाह रोड का जो अरविंद केजरीवाल का नया आवास है वो होने वाला है। वहीं अगर यहाँ से अगली गली जो कि रविशंकर लेन है, वहीं पर आम आदमी पार्टी का जो नया ऑफिशियल दफ्तर जो है वो मौजूद है, यानी कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वो मौजूद है। पहले की बात करें तो सिविल लाइन जो कि ऑफिशियल रेसिडेंस था अरविंद केजरीवाल का, वो काफी दूर जो है था मौजूद था, लेकिन अब जो अगर ऑफिस की भी बात करें आम आदमी पार्टी के तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर जो है वो अरविंद केजरीवाल है और एक यही ऑफिशियल पोस्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार वो जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि वो अब अपना ऑफिशियल आवास जो है वो भी छोड़ देंगे। तो इस बीच लगातार उन्होंने जो लोगों से कनेक्टेड रहने की बात कही, और इसीलिए अगर ऑफिशियल रेसिडेंस की बात करें तो काफी दिनों से ढूंढ जो है उनके ऑफिशियल रेसिडेंस की चल रही थी, लेकिन अब उस पे जो मुहर है वो लग चुकी है। 5 फिरोजशाह रोड अरविंद केजरीवाल का जो आवास है नया वो रहने वाला है। फिलहाल इस बीच राजनीतिक रिएक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन कल हम देखेंगे जब अरविंद केजरीवाल इस नए आवास पर शिफ्ट होंगे। जी बिल्कुल, और चूंकि नवरात्र का भी इस वक्त त्योहार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, कोई पूजा पाठ कुछ कार्यक्रम है क्या इस आवास में प्रवेश करने से पहले अरविंद केजरीवाल के परिवार का, आरजू? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जब भी हमने देखा है जब मुख्यमंत्री को कोई भी अच्छी चीज मिलती है या फिर जब भी वो बेल पर भी जब बाहर आए थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से वो प्राचीन हनुमान मंदिर जो है वो वहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और लगातार अगर सुनीता केजरीवाल की भी बात करें, उनकी वाइफ की, तो वो भी लगातार प्राचीन मंदिर जो है वो जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। और उन्होंने ये दिन चुना था, उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में वो जो उनका सीएम आवास है वो छोड़ेंगे और नए घर में शिफ्ट होंगे। इसी बीच कल नवरात्रि का जब दूसरा दिन होगा, आज पहला दिन है, तो हम देखेंगे जब वो इस नए घर में शिफ्ट होंगे जरूर पूजा पाठ जो है वो उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि कोई भी नए काम की शुरुआत जो है वो पूजा पाठ से ही की जाती है। और लगातार हम और अगर हम देखते भी है कि आप लीडर्स का भी ये कुछ जो एक लाइन है वो रहती है जब भी वो कुछ बड़ा करने जाते हैं, तो वो बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका हमारे वो साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना 5 फिरोजशाह रोड होगा।